हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने कंप्यूटर का पार्ट 1 बना दिया है, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। कंप्यूटर का पार्ट 1 है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, उसके पीढ़ियों के बारे में पार्ट 1 में बताया गया है। ये पार्ट 2 है और इसमें क्या बताया गया है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपके सिलेबस में जो है कंप्यूटर भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल चैप्टर है और एक एक बार ही इस वीडियो को देख लेने से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं, जितनी भी तैयारियां करनी होती है उससे रिलेटेड वीडियोस इसमें रेगुलर अपलोड होते रहते हैं और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नए नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं? जिन डिवाइसेस पर जो है हम इनपुट देते हैं, अपने डाटा को उस पर लोड करते हैं, हम आदेश देते हैं। किसी भी चीज़ में अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हम जो आदेश देते हैं, उस पर काम करते हैं जिससे डाटा स्टोर हो सके, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि एक कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कीबोर्ड आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस तरह का एक कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं और उस पर क्लिक करके हम डाटा इनपुट करते हैं। तो यही होता है इनपुट डिवाइस, यानी कि जिसकी सहायता से हम अपने डाटा, अपने निर्देश को डिवाइसेस तक पहुंचाते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड में उसके बटनों को दबा करके हम डाटा स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो इस तरह की डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं कीबोर्ड। आपको पता होगा कीबोर्ड क्या होता है। माउस के जरिए भी हम क्लिक करके अपना निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, तो वो हो जाता है इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या होता है? ये एक माउस की तरह ही एक यंत्र होता है, इस तरह का, उस पर एक बॉल लगा होता है। इस पर जब हम उंगलियां फेरते हैं इस बॉल पर, ठीक है, तो जैसे ही उंगलियां फेरते हैं तो ये माउस की तरह ही काम करने लगता है। जो कंप्यूटर का जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर आपको पता होगा, जो तीर का निशान स्क्रीन में इधर से उधर जो हिलते रहता है उसी को पॉइंटर कहते हैं। तो ट्रैक बॉल को टच करने से जो है पॉइंटर इधर उधर हिलने लगता है। अब है जॉयस्टिक के बारे में हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। एक इस तरह का एक स्टिक होता है, एक यंत्र होता है इस तरह का, ठीक है। तो उसके जरिए क्या है, गेम खेला जाता है। जो एक स्टिक इसमें लगा होता है ना, उसको हाथ से अपने मुट्ठे से पकड़ करके उसको हिलाया जाता है गेम खेलने के लिए। तो ये जो जॉयस्टिक है वो गेम खेलने के काम आता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर आप लोगों ने सुना होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए जिस मशीन पर रखा जाता है, फिर उसके हूबहू जो भी उसमें चीज़ें लिखी होती है वो हूबहू कंप्यूटर में आ जाती हैं, तो वो होता है स्कैनर। वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्कैनर को याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, स्कैनर को आप लोग याद रखिएगा। स्कैनर के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। आगे है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के बारे में आप लोग जानते होंगे। जो माइक है वो एक तरह का माइक्रोफोन है। इस तरह का जो एक माइक होता है ना, वो माइक्रोफोन है। उसके अलावा जो ईयरफोन वगैरह में जो माइक लगी होती है, तो वो सभी माइक्रोफोन के अंतर्गत आते हैं। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम कंप्यूटर में जो कैमरा, एक अलग से डेस्कटॉप के लिए कैमरा आता है, वो वेबकैम कहलाता है। बार कोड रीडर क्या है? बार कोड रीडर आप लोग जानते होंगे, एक यंत्र होता है जो बार कोड को रीड करता है। बार कोड क्या होता है? कई सारी चीज़ों में इस तरह के आप लोगों ने एक कोड देखा होगा, इस तरह से कुछ लकीरों में उसमें लिखा होता है। आप एक छोटा सा पेन भी खरीदते होंगे, उसमें भी बार कोड रहता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो इस तरह का कुछ बार कोड में कुछ कोड उसमें लिखा रहता है, इस तरह का आप देखे होंगे। तो उसी बार कोड को जो है रीडर जो है रीड करता है। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो OCR के बारे में हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो OCR जो होता है यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ने में सक्षम होता है। जो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो किसी भी लिखित चीज़ को
तुरंत स्कैन कर लेता है और उसको अपनी भाषा में समझ लेता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है, चाहे आप हाथ से क्यों नहीं लिखे हों, वो उस चीज़ को समझ लेता है। फिर है MICR। MICR क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये एक विशेष तरह का रीडर है जो कि मैग्नेटिक इंक की भाषा को समझ लेता है। तो मैग्नेटिक इंक एक विशेष तरह का इंक है जिसमें जो कुछ भी लिखा होता है अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है, या फिर कोड के लिए, मैग्नेटिक इंक में जितनी भी चीज़ें लिखी होती है वो रीडर उसको पढ़ लेता है। OMR क्या है, OMR आप लोग जानते होंगे, OMR शीट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस तरह का OMR शीट जो है हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। OMR शीट उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है ऑप्टिकल मार्क से जितनी भी चीज़ें लिखी होती है उसको जो OMR मशीन होती है वो रीड कर लेता है, ठीक है, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर है किम्बॉल टैग रीडर। तो किम्बॉल टैग रीडर क्या है, वो एक तरह का टैग होता है, जैसे कपड़े खरीदने पर एक टैग लगा होता है ना, इस तरह का कपड़ों पर एक टैग लगा होता है जिसमें एक छेद रहता है और इस तरह के उस छेद से एक रस्सी लगी होती है। तो इसी तरह का एक किम्बॉल टैग रीडर होता है जो उस टैग को जो रीडर उस टैग में जो कुछ भी लिखा होता है उसको रीड कर लेता है, चाहे उस चीज़ की कीमत हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कोई भी वस्तु हो जिसमें ये टैग लगा होता है। तो उस टैग को जब सामान को ग्राहक खरीद लेता है तो टैग को निकाल लिया जाता है और टैग रीडर के ज़रिए उसको रीड किया जाता है। अब है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आपको पता होगा, माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को जो है वो रीड कर लेता है। स्पीच रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो भी शब्द बोले जाते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, समझ लेता है। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन एक स्क्रीन टच का ही बिल्कुल एक पेन ही होता है जिसके ज़रिए स्क्रीन पर लिखने के काम आता है, जैसे कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल पर या फिर जो स्मार्ट बोर्ड आजकल आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं जिस पर बड़े जो यूट्यूबर हैं वो पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये होता है लाइट पेन। फिर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो टैब होते हैं, आजकल लैपटॉप में भी स्क्रीन टच आते हैं, टच स्क्रीन, और आपके मोबाइल में भी टच स्क्रीन होता है जिस पर उंगलियों से टच करके कुछ भी लिखा जाता है, टच करके निर्देश दिया जाता है। तो वो जो टच स्क्रीन जो होता है ना, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि टच करके ही हम इनपुट देते हैं अपने मोबाइल को। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर का मॉनिटर हो, चाहे वो हमारा टीवी हो, टीवी भी एक तरह का मॉनिटर है। तो मॉनिटर में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, कोई भी चित्र, कोई भी मूवी देख रहे हैं हम लोग, कोई कार्टून देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, तो उसमें जो हमें दिखाई दे रही है वो एक रिज़ल्ट है, ठीक है, वो हमें जो दिख रहा है वो आउटपुट है, किसी भी चीज़ का आउटपुट है। इस वजह से मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता होगा, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि स्कैनर हम लोगों ने देखा, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, उससे स्कैन किया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स जो है इनपुट हो जाते हैं उससे, लेकिन प्रिंटर से आउटपुट निकलता है। प्रिंटर से जब कंप्यूटर से हम कुछ चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंटर मशीन से होकर के उसका आउटपुट निकल जाता है, चाहे हमें रिज़ल्ट निकलवाना हो अपना, चाहे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना हो, तो उसका रिज़ल्ट के रूप में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इस वजह से प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है स्पीकर। जैसे कि कंप्यूटर, ये जो मान लीजिए ये कंप्यूटर है और उसके अगल बगल में जो स्पीकर बॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह के बॉक्स लगे होते हैं जिससे हम गाना सुनते हैं। तो ये जो बॉक्स है वो आउटपुट डिवाइस होगा क्योंकि उसमें से गाना आवाज़ सुनाई दे रही है, उसमें से आवाज़ निकल के हमारे कानों तक पहुंच रही है। तो ये क्या है, एक रिज़ल्ट हो गया, आवाज़ का रिज़ल्ट है। तो इस वजह से ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक तरह की ऐसी मशीन है, ठीक है, जिससे ग्राफ हमें मिलता है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक मशीन है, खूब बड़ी मशीन होती है। तो आप लोग जो है, जो भी नया नाम आप लोग को दिखता है उसको आप लोग गूगल में ज़रूर सर्च कर कीजिएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर नए नाम आप लोग को दिखे हैं उसको गूगल में सर्च करिएगा, उसके फ़ोटो देखने के लिए, उसकी चित्र देखने के लिए। तो उससे क्या होगा कि एक चित्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो प्लॉटर एक मशीन होता है जिससे हमें ग्राफ मिलता है और इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इंजीनियरिंग में, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल में
और जो भी भूवैज्ञानिक होते हैं और बड़े बड़े चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ग्राफ का यूज़ होता है डाटा को समझने के लिए। जो उनके बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, इस तरह का डाटा जो है ऊपर नीचे, डाटा इस तरह के ऊपर नीचे, उन डाटों को समझने के लिए जो है प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लॉटर एक ग्राफ प्राप्त करने के लिए और रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्राप्त करने के लिए एक मशीन होती है। नेक्स्ट है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो ये आपको ज़रूर पता होगा, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है, जो भी प्रोजेक्टर होता है वो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। जैसे मूवीज़ देखने आप गए होंगे, ठीक है, टाकीज़ वगैरह में, मॉल वगैरह में, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के ज़रिए ही वहाँ पर पर्दे पर मूवी को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये होता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कीबोर्ड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो कीबोर्ड को अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा कीबोर्ड को समझने के लिए। सबसे पहला अल्फ़ाबेट कीज़, यानी कि कीबोर्ड में ठीक है, कीबोर्ड में क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या तरह के बटन होते हैं, उसको आप लोग एक नज़र देखिएगा। अक्सर कीबोर्ड के बटन के बारे में ही प्रश्न बन जाता है। कीबोर्ड में कितने तरह के बटन होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं उसमें, ठीक है, कौन कौन से कीज़ होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला है उसमें अल्फ़ाबेट्स की। उसमें जितने तरह के बटन होते हैं उसमें सबसे पहला है अल्फ़ाबेट्स की। उसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, आपको पता होगा, A to Z, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अल्फ़ाबेट की कहलाते हैं वो। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक के जो बटन होते हैं वो न्यूमेरिक की कहलाते हैं। फंक्शन की आपको पता होगा, F1, F2, इस तरह करते करते F12 तक के की उसमें होते हैं। तो इनको फंक्शन की कहा जाता है। और फंक्शन की क्या काम आता है, कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए वो एक तरह के शॉर्टकट होते हैं, ठीक है, तो उनको फंक्शन की कहा जाता है। चौथे नंबर का टाइप है कर्सर कंट्रोल की। तो ये जो कर्सर कंट्रोल की है उसके भी यहाँ पर दो प्रकार दिए गए हैं। कर्सर कंट्रोल की क्या क्या होते हैं, सबसे तो पहला होता है एरो की। एरो की के बारे में आप लोग जानते होंगे। 4 बटन कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐसे होते हैं जिसमें एरो के निशान होते हैं। इस तरह एक ऊपर की ओर, एक लेफ़्ट, एक राइट और एक नीचे की ओर, ऐसे करके एक बटन होता है, ठीक है, जिसको दबाने से कंप्यूटर का कर्सर ऊपर नीचे जाता है। जो कर्सर किसको कहते हैं, कर्सर एक लाइन जैसी होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करती रहती है, ठीक है, ब्लिंक करती रहती है हमेशा। जब भी कुछ लिखते हैं, जैसे कर्सर को होम में यहाँ पर ले आएंगे तो वहाँ पर वो ब्लिंक होते रहेगा, और जब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वहीं से लिखाना स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं कर्सर। तो ये जो अप डाउन वाला जो बटन होता है एरो की, उससे कर्सर जो है ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट होता है। जो सेकेंड नंबर का जो बटन है कर्सर कंट्रोल की में, वह है होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। तो होम को दबाने से क्या होता है, कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइन एक लिखी हुई है कंप्यूटर में, तो होम को दबाने से कर्सर यहाँ पर आ जाती है स्टार्टिंग में। एंड को दबाने से वो लास्ट में आ जाती है, ठीक है, अंत में आ जाती है। पेज अप, फिर है पेज अप को दबाने से जो बहुत सारे अलग अलग पेज रहते हैं, इस पेज में हम लोगों ने लिखा, फिर इस पेज में लिखा, फिर इस पेज में लिखा, तो अगर इस पेज पर हम काम कर रहे हैं तो पेज अप को दबाने से ठीक उसके ऊपर वाले पेज पर हम पहुंच जाते हैं। और पेज डाउन को दबाने से कर्सर जो है अगले पेज पर पहुंच जाता है, नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाता है। तो ये होता है कर्सर कंट्रोल की। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस की। नेक्स्ट जो की है वो है स्पेशल पर्पस की, ठीक है। सबसे पहला इसमें है कैप्स बटन। एक कैप बटन होता है जिसको दबाने से, जिसको बोलते हैं कि कैप्स लॉक हो गया, कैप्स अनलॉक हो गया। जैसे ABCD जो हम वहाँ पर लिखते हैं ना, ABCD वाले जितने भी बटन होते हैं, तो एक बार जब हम कैप्स लॉक को दबाते हैं तो वो कैपिटल लेटर में आने लगता है ABCD, ठीक है। और जब उसको फिर से दबाते हैं तो कैप्स लॉक जो है ऑफ हो जाता है। तो स्मॉल लेटर में ABC ये बटन दबाने से स्मॉल लेटर में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर है नम लॉक। तो ये जो नम लॉक का की है वो क्या काम आता है, जो संख्यात्मक बटन होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के जो उसमें बटन दिए होते हैं, तो नम लॉक को जैसे एक बार दबाने से वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो संख्यात्मक बटन है वो सक्रिय हो जाते हैं,
वो काम करने लगते हैं। फिर जब उसको दबा करके ऑफ़ कर देते हैं, नम लॉक की को फिर से दबाने से वो ऑफ़ हो जाता है। तो ये जो संख्यात्मक जो बटन है ना, वो न्यूमेरिक बटन जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो नहीं काम करने लगते हैं। अब है शिफ्ट की। शिफ्ट की आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर में काम किया होगा तो शिफ्ट की को दबाने से, शिफ्ट की को दबा करके किसी दूसरे बटन को दबाने से कुछ और ही बटन वो बन जाता है। जैसे जो ABCD वाले बटन को ही ले लीजिए। अगर ABCD वाले बटन को दबाने से कैपिटल लेटर आ रहा है ABC, तो शिफ्ट बटन को दबा करके जब हम ABC बटन को दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में आने लगता है, और शिफ्ट को छोड़ देंगे तो फिर से कैपिटल लेटर हो जाता है। और जब भी हम उसको दबा करके कोई भी बटन टाइप करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में आने लगता है। ठीक है, तो इस तरह शिफ्ट की काम करता है। अब है इंटर और रिटर्न की। ठीक है, तो इंटर की के बारे में आपको पता होगा। इस तरह का एक निशान उस पर लगा होता है इंटर की में, उस पर इंटर करने से जो है लाइन बदल जाती है। जैसे ही हम लिखते रहते हैं, इंटर दबाते हैं, तो उसके नीचे लाइन में हम पहुंच जाते हैं। अब है टैब की। टैब की क्या होता है? तो दोस्तों, टैब की एक ऐसा बटन है जिसके कई यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका एक सामान्य से यूज़ मैं बता देता हूँ। टैब की को दबाने से क्या होता है कि जो कंप्यूटर का जो कर्सर होता है वो एक ही बार में एक निश्चित दूरी पर चले जाता है। जैसे एक अक्षर न जा कर के सीधा यहाँ पर से यहाँ पर सीधा पहुँच जाता है, एक निश्चित दूरी पर वो चले जाता है। फिर दबाएंगे तो फिर यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। इस तरह से टैब की काम करता है। एस्केप की क्या है? तो ये जो एस्केप की है एक तरह से कैंसल बटन जैसा है। ठीक है, एस्केप की जो है कैंसल बटन जैसा है। इसको दबाने से कई सारे जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं तो आप जब एस्केप बटन को दबा देते हैं तो पावर पॉइंट का जो स्लाइड शो होता है वो चलता हुआ जो है वो एनिमेशन रुक जाता है। तो ये होता है एस्केप की। स्पेस की क्या होता है? जब कोई दो अक्षरों के बीच में, जैसे कि A और B लिखा है, जब इसके बीच में आपको स्पेस देना है, ठीक है, तो कर्सर को यहाँ पर ला करके स्पेस की दबा देने से वहाँ पर स्पेस बन जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिलीट की। ये फिर से नंबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, इसके आगे जोड़ लीजिएगा। ये जो 7 नंबर है उसके आगे वो 8 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या है? डिलीट की। डिलीट की आप लोग को पता होगा। डिलीट क्या होता है? जैसे किसी सेंटेंस को आप लोग ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे, कंप्यूटर के माउस से कर्सर के द्वारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप डिलीट की के बटन को दबाएंगे, ये पूरा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरह डिलीट की काम करता है। उसके बाद है कंट्रोल की। कंट्रोल की पता होगा आपको। कंट्रोल के साथ साथ कुछ दूसरे बटन को दबाने से वो शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, ये जो कंट्रोल की है, मान लीजिए कंट्रोल, उसमें कंट्रोल बटन में लिखा रहता है CTRL, ये लिखा होता है CTRL। तो कंट्रोल बटन के साथ में कोई भी दूसरा बटन दबाने से वो किसी चीज़ के शॉर्टकट के रूप में काम करने लगता है। जैसे कि Ctrl+C अगर आप लोग दबाएंगे तो कॉपी हो जाती है जितने भी, जैसे ये इस चीज़ को अगर हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा है तो Ctrl+C दबाएंगे तो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। उसके बाद Ctrl+V दबा देंगे तो वो वहाँ पर जाकर कहीं जहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे वहाँ पर पेस्ट हो जाती है, कॉपी के बाद पेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से कंट्रोल की काम करता है। प्रिंट स्क्रीन की आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की के जो की होता है उससे, उसके प्रयोग से स्क्रीन पर जो भी हमें दिखाई देता है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की क्या होगा आपको पता होगा। यह बटन जो है कीबोर्ड के ऊपर पॉज की के पास रहता है। ठीक है, जो एक पॉज की होता है वहीं पर ये रहता है। अब पॉज की क्या होता है? पॉज की एक बटन होता है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, ये इसके पास होता है। तो पॉज की किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रोक देता है। इसके बाद आते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की किसको कहते हैं? शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इन तीनों को मॉडिफायर की कहते हैं। याद रखिएगा, किसको किसको? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं, क्योंकि इनके जरिए इनको दबा करके किसी और बटन को इसके सहयोग के रूप में यूज़ करते हैं, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी और बटन को दबा करके कोई दूसरा शॉर्टकट का काम लिया जा सकता है। कई बार इन दोनों को एक साथ दबाते हैं, कई बार इन तीनों को एक साथ दबा करके किसी और बटन को
दबा करके कमांड देते हैं। तो ये इन तीनों को जो है हम मॉडिफायर की कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंटर में। तो प्रिंटर किस तरह का एक डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके उसको रिजल्ट की तरह, एक आउटकम की तरह उसको यूज़ करते हैं। इस वजह से प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? जिसमें एक अक्षर प्रिंट होता है, एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट होता है, जैसे ए, बी, सी, इस तरह अलग अलग ये प्रिंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर में एक लाइन, एक सेंटेंस जो है, एक पूरी लाइन एक ही बार में प्रिंट हो जाएगी। ए, बी, सी जो है एक ही बार में प्रिंट हो जाएगी। थर्ड है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर पूरा एक पेज एक बार में प्रिंट हो जाएगा। ये जो पूरा एक पेज है, इसमें चाहे कितने भी सारी चीज़ें लिखी हुई हो, एक पेज, तो एक बार में एक पेज पूरी प्रिंट हो जाती है। ये होता है पेज प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर को उसके यूज़ के लिए अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन दोनों को याद रखिएगा, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कि कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट हैं और कौन से नॉन इम्पैक्ट हैं। तो पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में क्या है? इंकजेट, लेज़र और थर्मल। तो ये जो है इनको आप याद रखिएगा। तो इनको थोड़े से लैंग्वेज में मैं जल्दी से बता देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, इम्पैक्ट, यानी कि कहीं पर वो चोट पहुंचा करके प्रिंट करता है। जैसे ये पेज में जो प्रिंटर का बटन जो होता है वहाँ पर यहाँ टकराता है और उस पर चोट मारता है, तब कहीं जा कर के प्रिंट होता है। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? बहुत स्मूथली प्रिंट करता है, बहुत स्मूथली, वहाँ पर कोई चोट की ज़रूरत नहीं होती, स्मूथली जो है प्रिंट हो जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और नॉन इम्पैक्ट में है इंकजेट, लेज़र और थर्मल। तो इनको थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या होता है? यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर यानी जैसे मैंने बताया, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है। पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। ये खर्च कम होता है, लेकिन इसमें क्वालिटी और स्पीड भी कम होती है। एक बार में एक रंग ही प्रिंट होता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेजी व्हील में। डेजी व्हील में क्या है? यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजी व्हील भी एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है। कागज़ पर एक अक्षर प्रिंट करता है, एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करेगा। ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसमें जो है ग्राफ और चित्र प्रिंट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह शोर तथा धीमी छपाई वाली युक्ति है। इससे शोर, बहुत आवाज़ होता है ये, और स्लो छपाई होती है इससे। अब आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर, जो कि है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वालिटी और स्पीड दोनों कम है इसमें, इसकी क्वालिटी और स्पीड भी कम है। और स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है, ठीक है। तो कार्ट्रिज, ये जो कार्ट्रिज यानी रंग का थैला होता है जिसमें एक कलर डाला होता है, इसमें, उस थैले को इसमें फिट किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में आ जाते हैं। लेज़र प्रिंटर यह एक पेज प्रिंटर है, यानी कि एक बार में पूरे एक पेज को ये प्रिंट कर देता है। तीव्र गति, इसकी जो गति होती है वो तीव्र होती है। ये थर्मल तकनीक पर काम करता है, यानी पेज को, जैसे ये मशीन जो है पेज को गर्म कर देती है, और गर्म होने की वजह से इस पर प्रिंट होता है। ये दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन, ठीक है। लेज़र प्रिंटर दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन, ठीक है। मोनो यानी कि सिंगल कलर, और रंगीन यानी कलरफुल। थर्मल प्रिंटर पर आ जाते हैं। थर्मल प्रिंटर क्या है? यह एक पेज प्रिंटर है। इसकी गति भी तीव्र होती है, प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह थर्मल तकनीक पर काम करता है। तो जो थर्मल प्रिंटर है वो भी थर्मल से आपको पता चल रहा होगा गर्म, ठीक है। वो पेज को गर्म कर देता है, और जिस पेज की भी, जैसे कि हमारी फ़ोटोकॉपी जो मशीन होती है ना, जिसमें हम फ़ोटोकॉपी करते हैं, वो थर्मल प्रिंटर होता है एक तरह से। जब फ़ोटोकॉपी होकर के बाहर निकलती है पेज, तो आप लोगों ने कई बार छुआ होगा उसको, पेज गर्म रहती है, तो वो गर्मी के सिद्धांत पर ही काम करता है, थर्मल के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। वो पेज को
गर्म कर देता है। गर्म होने पर उसमें जो लिखी हुई चीज़ें रहती है उसकी प्रिंट हमें मिल जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। इसको डिटेल से हम लोग जाना कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इसके अलावा इनपुट डिवाइस के हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में डिटेल से देखा और प्रिंटर के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। इसी तरह से कंप्यूटर के जो है पार्ट मैं लेकर के आता रहूँगा और थोड़े थोड़े वीडियो में इन सब को मैं समझाता रहूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको तैयारी से रिलेटेड वीडियोस यहीं पर मिलेंगे और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।